फ्रेंड्स, तो टॉपिक है आज का सुनो तो दीवाना दिल 11 मार्च के लिए। ठीक है। आज मेरी बहुत सारी बातें चल रही थी कस्टमर केयर से, फ्लिपकार्ट से। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, कोई पॉलिसी का इशू था। फाइनली एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ने एक्सेप्ट कर लिया। दैट्स फैंटास्टिक। ठीक है। सो नाउ आई एम डूइंग द रीडिंग। वो है 11 मार्च के लिए सुनो तो दीवाना दिल। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, टैरो, मून मैजिक एंड ओरेकल। लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। मुझे तो ये डेक बहुत पसंद आ गया। आई डोंट नो इफ़ यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ रीडिंग के लिए कार्ड्स चलते हैं। 1 ये भी आ गया, 2 3 4, चलो 5 एंड 6। ठीक है, 7 8, चलो 8 कार्ड आ चुके हैं। बाकी हम इसको रखते हैं साइड में। ओके, एंड लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग। तो चलो देखते हैं क्या है कार्ड्स। Here we go. The first card is the Lovers. Wow, पहला ही कार्ड the Lovers आ चुका है। What to say about this card? Fantastic one. Okay, थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ। Yes, now. ये ठीक है। Okay. So the Lovers कार्ड आ गए यहाँ पे। So what is meant by the Lovers? देखो Lovers का मतलब तो यहाँ पे है Gemini साइन पहले तो आ चुका है। एंड दिस पर्सन या फिर आप दोनों, whatever it could be, दोनों ही काफ़ी मतलब भाई इंटरेस्टिंग सा कुछ मटेरियल चल रहा है। मे बी दोनों भी खुश हो सकते हैं या फिर दोनों में किसी बात को लेके तनाव है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कमिटेड है कि भाई तनाव है, ठीक है, डोंट वरी, ये सिर्फ तनाव आपको नहीं है, मुझे भी है। यानी कि स्ट्रेस दोनों तरफ है, प्यार है दोनों तरफ है, तनाव है दोनों तरफ है। तो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि भाई इसमें सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व हूँ, आप ध्यान ही नहीं देते, या फिर मुझे इस सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा है, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कमाल की बात ये है, आई थिंक सो, कि ये पर्सन या फिर आप दोनों एक दूसरे से इस हद तक जुड़े हुए हैं कि आप दोनों सेम फील कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मान लो एक डोरी, एक रस्सी है। ओके, इसको आप दोनों ने पकड़ रखा है दोनों साइड से। ठीक है, तो अगर आप दोनों साथ में आएंगे तो डायरेक्टली आएंगे, और अगर दोनों ही गिर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों को सेम कनेक्शन है, किसी को भी कम ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। पहला ही कार्ड आ गया है फ्रॉम द मेजर अरकाना, तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से आप कनेक्टेड हो उस पर्सन के दिल से, और वो भी आपके दिल से कनेक्टेड है। यहाँ पे खूबसूरती या फिर आप कितने अच्छा आपने मेकअप किया है, हेयर कैसे ग्रूम किया, इसका कोई मैटर नहीं होता। आपका दिल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स, एज यू कैन सी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे जो बात आती है कि भाई करे तो क्या करे, तो कोई रेजोल्यूशन शायद यहाँ पे निकलने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो क्या ये 4 ऑफ कप्स, मे बी आपने इनको कुछ कहा है कि भाई ऐसे काम करते हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा काम नहीं करते, तो शायद इसके बारे में कुछ चल रहा है। ये पर्सन शायद आपके लिए हटने को भी तैयार है, या फिर आपके लिए कोई और रास्ता निकालने के लिए भी तैयार है, जिसके लिए शायद वो पहले तैयार नहीं था। एंड यही हमें यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि ये आपके बारे में भी हो सकता है कि आप में भी उनके लिए कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि एज अ कपल आप में से कौन पर्सन है जो इसके लिए रेडी होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गए यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिल को हर्ट पहुँचा है, ऐसा अभी तो फील हो रहा है मुझे। ओके, अब ये जानबूझ के नहीं हुआ है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि एक कार्टून सीरीज है चाचा भतीजा, उसमें एक कैरेक्टर है भल्ला, तो हमेशा कहता रहता है कि भाई पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो थोड़े अगर पैसे खर्च हो गए तो उसको मतलब दिखा देते कि वो उसको वो गिरता रहता है वगैरह वगैरह। सो लाइकवाइज कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी खर्चा हो जाए, या फिर कोई अगर ऐसी बात हो जाए, तो ये पर्सन थोड़ा सा हर्ट फील हो सकता है। अभी एक एक्चुअली ऐसी बात हुई मेरे साथ। मैंने कुछ प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं, उस टाइम डील थी या नहीं थी पता नहीं मुझे, लेकिन अब क्योंकि मैं प्लस मेंबर हूँ तो एक डील आ गई है, 2000 रुपीज़ लेस मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आई जस्ट लाइक आस्किंग सिस कि भी कैंसिल करते हैं प्रोडक्ट और वो मंगाते हैं। या फिर एक टीवी स्टिक मैंने मंगाई थी जो 4000 की थी, अभी वो 3300 को पड़ रही है। लाइक 700 रुपीज़ लेस, व्हाट डू अबाउट दैट, तो ऐसी कुछ चीज़ है कि कई बार हम सोच रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। सो कुछ इशू या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं मिलती। पेज ऑफ सॉर्ट्स, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन का बहुत ही बेहतरीन कार्ड। पेज ऑफ सॉर्ट्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये पर्सन देखो आपको कह रहा है कि भाई हो रहा है ना आपके मन के हिसाब से, तो क्यों करे, तो ये यहाँ पे बात आ रही है। देखो आई थिंक ये पर्सन आपकी खुशी को प्रायोरिटी दे रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जैसे कि मान लो कुछ चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप देख ले, फ्रिज हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, उनकी चीज़ें
विंटर में बिल्कुल भी नहीं चढ़ी रहती, लेकिन जैसे ही समर आता है तो बहुत ज़्यादा प्राइजेस उनकी हैवी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीज़न है उनका, ठीक है। तो ऐसे में ये पर्सन कह रहा है कि डोंट वरी अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग, मुझे आपकी खुशी प्यारी है, अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है इस तरीके से कि आप भी इसके ऊपर मोहित हो जाओगे। ओके, देन द कार्ड इज सन, सोल का कनेक्शन यहाँ पे महसूस हो रहा है। आई थिंक ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई बी इन योर लाइफ एंड डू लव ईच अदर, डू लव योर सेल्फ। अगर आप खुश हैं तो सब खुश हैं, अगर आप खुश नहीं तो कोई खुश नहीं है ना। तो अगर आप दुखी है तो जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपके कलीग हो, आपके फ्रेंड हो, ये पर्सन, आपकी फैमिली हो, वो सभी दुखी हो जाएंगे। भाई क्यों, क्या हो गया, क्यों आज फील ऐसा कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो ये चीज़ें क्यों आती है? बिकॉज द पर्सन फील्स अबाउट यू। तो वो कनेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन यू गॉट द क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? कनेक्शन, कि ये पर्सन एक्चुअली आपकी परवाह करता है, ठीक है। एंड मोस्टली ये कुछ ऐसे काम कर रहा है कि आपको पता नहीं है, जैसे कि हार्ड वर्क कर रहा है या फिर डबल वर्क कर रहा है मे बी, या फिर आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है कि बिना आपको बताए वो आपके लिए कुछ देना चाहता है। मान लो अगर इसने हाल ही में आपको कोई गिफ्ट दिया, फिर देने के बारे में सोच रहा है, तो मे भी उसने अपनी जो भी पैसे हैं वो बचा के रखे हैं, फिर आपको गिफ्ट किया है। तो कहीं ना कहीं पर्सन फिक्र तो बहुत करता है, लेकिन बताता नहीं आपको कि वो क्या करना चाहता है आपके बारे में, बिकॉज द पर्सन लव्स यू अ लॉट एंड द पर्सन डजंट वांट यू टू फील अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का कार्ड आ गया यहाँ पे। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि भाई ये पर्सन आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि यहाँ पे बात आती है आप दोनों की, अगर आप दोनों मिलते हैं तो आप दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप दोनों को फिर कोई भी हटा नहीं सकता। जैसे कि मान लो हर एक की सैलरी 50,000 है, दोनों की मिलकर हो जाएगी 1 लाख रुपीज़, तो कितनी हैवी हो जाएगी, है ना। तो आप दोनों मिलकर एक यूनिट बन जाते हो। तो आपको ये कंसिडर करना है बीइंग यूनिट एंड नॉट लाइक सेपरेटली सोल्ड यूनिट। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द हर्मिट, यानी कि वोरो का कार्ड, कि भाई एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। डार्कर साइड से हम प्रकाश की ओर जाते हैं, लाइट में जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो आवर पाथ, है ना। तो गलत ट्रैक पे नहीं जाना है। ये पर्सन क्या कह रहा है कि लेट्स सम अप। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो कहीं पे गलत है या फिर इनको लग रहा है आप कहीं पे गलत हो, थोड़ा समय दीजिए, एक दूसरे को सच में पता चल जाएगा कि भाई कौन गलत है और किस लिहाज से गलत है, और अब इसके बारे में आप दोनों को मिलकर क्या करना होगा, ठीक है। दैट इज़ अबाउट दी थ्योरी। और अब देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो अब रीडिंग अभी शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो क्या आती है रीडिंग देखते हैं। बस कुछ ही कार्ड, 2 ही कार्ड चुनते हैं, 2 या 3 कार्ड। चलो 3 कार्ड हमने चुने, 4 नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। द फर्स्ट कार्ड इज दिस वन, ओके, आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है। ये है वो, दैट्स ऑल अबाउट द डार्क मून। आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। आई होप यू कुड सी दैट। सो दैट मीन्स वो डार्क मून है यहाँ पे। भाई जो भी आपको लग रहा है ना कि भाई आशंकाएं हैं वो छोड़ देनी है, नेगेटिव थॉट्स या फिर जो भी डाउट्स हैं वो सीज फायर कर देने हैं कि आई डोंट वांट इन काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रबल, आई लेट गो एवरीथिंग व्हिच इज नॉट गुड। आई थिंक ये है माइक्रो मून, सॉरी ये है फुल मून, ओके ये फुल मून है, एज यू कैन सी फुल मून। एंड यहाँ पे क्या है? आई हैव पावर, इट इज रियल। भाई आप दोनों के अंदर वो जज्बात है कि आप दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप किसी भी कपल को देखो, मैं ये नहीं कहना कि आप हर कपल से कनेक्ट हो जाओ कि भाई हाँ ये मैं हमारे जैसे, नहीं, हर कपल यूनिक होता है। आपको कोई कपल अच्छा लगेगा, कोई कपल अच्छा नहीं लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या फील करते हो। तो आप दोनों के अंदर पावर है, आपको यूज़ करनी है। रियलिस्टिक बनो, फेक नहीं, वरना भी फिल्मों में दिखाते हैं कि वो चले गए रेस्टोरेंट में या फिर जस्ट लाइक अदर कपल वी आर गोइंग टू द मरीन ड्राइव लाइक बस, नहीं, ये ऐसा नहीं है। यू कैन बी जस्ट होल्डिंग ईच अदर्स हैंड एंड दैट्स इट, इवन इन बस यू कैन फील दैट गुड, ठीक है। और जो फिनाले कार्ड है वो है ये, आई थिंक ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड है, अगेन लियो कनेक्शन होता है। ये है भाई वैक्सिंग गिव्स टू एंड दैट इज आई एम करेजियस एंड पावरफुल। ये सब दोनों में अपनी ज़िंदगी बदलने का सामर्थ्य है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई टेक ए डिसीजन फॉर मी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप दोनों ही अपना अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि डॉक्टर ने डॉक्टर से शादी की, IT वाले ने IT वाले से शादी की, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि अलग अलग है उनका लाइफ स्टाइल, लेकिन फिर भी कनेक्टेड है। व्हाई? बिकॉज दे नो दे आर करेजियस एंड पावरफुल। सो दैट्स वन अबाउट इट। और अब देखते हैं फिनाले में ये एक गॉडेस ओरेकल, आई थिंक यस यही गॉडेस ओरेकल है। देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग आती है। चलो कुछ कार्ड चुनते हैं, 1 2 3, चलो 3 कार्ड आ गए, 1 बाय 1 चुनते हैं। पहला कार्ड है अवेकनिंग, एज यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, लिव इन द मोमेंट, ठीक है। यानी कि भाई बी इन दिस हैप्पी स्टेट,
ओके, आई जस्ट टॉक टू माई सिस्टर एंड शी इज सेइंग कि भी हैप्पी हो जाओ, इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो आई जस्ट थिंक अबाउट इट, 2000 रुपीज ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो अवेकनिंग है यहाँ पे, यानी कि जिंदगी बदल रही है भाई, जिंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव हो रहा है। ये पर्सन और आप दोनों मिलके कम्युनिकेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, बस गेट रेडी फॉर इट। सेकेंड जो कार्ड है डेडिकेशन, यानी कि भाई टू योर चैलेंजेस विल रीप रिवॉर्ड्स। जो भी आपने अभी तक मुसीबतों का सामना किया है, कुछ तो आपको आपके ऊपर असर होगा, कुछ तो आपको अवार्ड मिलेगा। अवार्ड ये मिलेगा कि आप दोनों मिलके अपनी अपनी ज़िंदगी काफ़ी खुशी से बिता सकते हो। इनएक्सपीरियंस कपल आप देख लो, जिनको कुछ पता नहीं है, फिर अरेंज मैरिज हुई है लेकिन कुछ पता नहीं कि कैसे सब कुछ करना है। इसके उल्टा आप जो प्लानिंग कर रहे हो, समझ रहे हो कि भाई ठीक है 2 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचान रहे, डेट कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, पैसे कैसे जमा करने हैं, तो दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल एंड फैंटास्टिक वे ऑफ लिविंग। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है शाइन, यानी कि होल्ड योर हेड हाई। आप दोनों में से किसी ने भी ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके कारण आपको शर्मिंदगी महसूस या फिर गलत महसूस हो। व्हाई टू फील लाइक दैट, आप सही हो तो दैट्स इट। बी योर बी हैप्पी, बी स्टिल एंड होल्ड योर हेड हाई। ठीक है, रीडिंग आई हैव इट रेजोनेट। थैंक यू।